राम जी का चरित्र ही करुण रस प्रधान है। करुणा से ही इस चरित्र की शुरुआत होती है। इस चरित्र को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने कथा सुना दी, लेकिन रामचरित्र लिखने का साहस नहीं हुआ वाल्मीकि जी। भगवान जानते हैं जब तक वाल्मीकि के हृदय में करुणा नहीं आएगी तब तक वो मेरा चरित्र कैसे लिखेगा। और वाल्मीकि के हृदय में करुणा जागृत हो, इसीलिए भगवान ने ऐसी लीला की कि तमसा नदी के तट पर उस क्रौंच को बधिक ने मारा, और इस घटना को देख करके महर्षि वाल्मीकि का हृदय रो पड़ा, करुणा प्रकट हो। उस दृश्य को देख करके जब करुणा समुच्छलित हुई और वह करुणा, वह शोक, वाल्मीकि के हृदय का शोक ही श्लोक बनकर के बाहर निकल आया। वह शोक ही श्लोक बन गया। शोक श्लोकत्वमागतः, कवि कहते हैं शोक ही वाल्मीकि का श्लोक बनकर के निकल आया। तो इस काव्य के रचयिता के हृदय में जब करुणा समुच्छलित हुई तब श्लोक निकला। और ये चरित्र जिसका है वो बोले वो तो करुणा निधान ही। इस चरित्र में पग पग पर करुणा भरी है। राम जी कितना रोए हैं। जब राम जी को जानकी जी की याद आती तो उसी मंदिर में जाकर उन प्रतिमाओं को, सीता जी की मूर्तियों को देख करके रोते थे राम। बड़ा भावुक प्रसंग है कि एक दिन राम जी रो रहे थे उस मंदिर में अकेले, कोई नहीं था, सीता जी की प्रतिमाएं थीं और राम जी उन प्रतिमाओं को देख देख करके रोते, सिसकियां लेते। वो प्रतिमाएं अचानक बोल पड़ी। सबके अंदर प्राण प्रतिष्ठा थी, सबके अंदर मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वो जीवंत प्रतिमाएं थीं जानकी जी की। वो प्रतिमाएं बोल पड़ी, रघुनंदन आपने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी धर्म पत्नी होती है, धर्म में पत्नी की आवश्यकता होती है, लेकिन मात्र क्या धर्म के लिए ही पत्नी होती? धर्म के अतिरिक्त भी उस पत्नी का अधिकार है कि वह अपने पति के स्नेह और प्रेम को प्राप्त कर सके। तो आपने मुझे अपने बगल में बैठा करके यज्ञ तो किया, धर्म तो किया, लेकिन आपका स्नेह और प्रेम मुझे प्राप्त नहीं हुआ। क्या हम इससे वंचित रह जाएंगे? उन प्रतिमाओं के इस वचन को सुनकर के राम जी गंभीर हो गए और राम जी ने कहा, हे देवी, इस अवतार में तो ये संभव नहीं है, लेकिन अगले अवतार में आप सब मेरी रानी बनकर के प्रकट होगी और सबको वो प्रेम प्राप्त होगा। तो वह प्रतिमाएं ही सीता जी की भगवान कृष्ण की 16,000 रानियों के रूप में प्रकट हुई। कृष्ण ही राम बने। वो कहने के लिए भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां हैं तो सब एक ही हैं। कृष्ण प्रिया हैं, भगवान की प्रिया हैं। तो उस समय भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था नैमिषारण्य में। अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष में संपन्न होता है। 365 दिन लगते हैं और अश्वमेध यज्ञ केवल क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता। ब्राह्मण यज्ञ कराएगा लेकिन स्वयं यजमान बनकर के अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म, वैदिक कर्मों में अधिकार का निरूपण है। किस कर्म का किसको अधिकार है। सबको सभी कर्मों का अधिकार नहीं होता है। इसीलिए कात्यायन स्रोत सूत्र में जहां यज्ञों का वर्णन है वहां सबसे पहला सूत्र महर्षि ने यही लिखा, अथातोधिकारः। पहले अधिकार का निरूपण होता है, कौन से कर्म को कौन व्यक्ति करने का अधिकारी है। जैसे वाजपेयी यज्ञ होता है, वाजपेयी यज्ञ जो कर ले वो व्यक्ति वाजपेयी कहलाता है। उसके नाम के आगे वाजपेयी लिखा जाता है। जैसे आज भी वाजपेयी लिखने वाले बहुत से ब्राह्मण मिलेंगे जिनके नाम में सरनेम वाजपेयी होता है।
तो उनके पूर्वज ने कभी वाजपेयी यज्ञ किया होगा। वाजपेयी ने इष्टवान इति वाजपेयी, जिसने सोम यज्ञ किया और सोम यज्ञ की दीक्षा प्राप्त की वो दीक्षित। तो वाजपेयी यज्ञ इतना पवित्र यज्ञ है, लेकिन वाजपेयी यज्ञ केवल ब्राह्मण कर सकता है, क्षत्रिय नहीं कर सकता। राजसूय यज्ञ केवल क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता। अश्वमेध यज्ञ केवल क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता। तो सबके अपने अपने अधिकार हैं, तत्तद अधिकारों के अनुरूप अपने अपने कर्म को करना, इसका नाम सनातन धर्म है। आज सनातन की सब लोग बात करते हैं, सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन धर्म का उत्कर्ष हो, सनातन धर्म का प्रचार हो, लेकिन किस प्रकार से हो पहले ये विचार करो। अपने अपने अधिकार के अनुरूप जो तुम्हारे लिए धर्म कहा गया, उस धर्म का अपने जीवन में अनुष्ठान करो। देखा देखी नहीं, मनमानी नहीं। धर्म कोई बाजार नहीं है कि बाजार लगी है जिसको जो खरीदना है खरीद ले। धर्म एक व्यवस्था है, एक परंपरा है, एक आदेश है, और वह शास्त्र के द्वारा संचालित होती है। तो शास्त्र में जिसके लिए जो धर्म लिखा है, तो राम जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य में। आज तो अश्वमेध यज्ञ के नाम पर भी देश में बड़ा बड़ा नाटक होता है महाराज। अभी हाल में हमने कहीं देखा, एक कोई बाबा जी अश्वमेध यज्ञ का बोर्ड लगा करके बैठे थे, अश्वमेध यज्ञ हो रहा। अश्वमेध यज्ञ इस कलयुग में करना भी नहीं चाहिए। द्वापर युग के बाद कलयुग आ जाने पर अश्वमेध यज्ञ का निषेध किया गया है शास्त्र में। कलयुग में कोई अश्वमेध यज्ञ कर नहीं सकता। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, अश्वालंभम गवालंभम संन्यासम पलपैत्रिकम देवराज सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जय। कलयुग में इन 5 कार्यों का निषेध किया गया है। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, मांस का पिंडदान पितरों के लिए, और देवर से पुत्र को उत्पन्न करना जिसको नियोग विधि कहा जाता है। और कलयुग में इन कार्यों का निषेध किया। इसलिए कलयुग में अश्वमेध यज्ञ कोई कर नहीं सकता, करने का अधिकारी नहीं है, पहली बात। और अश्वमेध यज्ञ कराने वाले विद्वान ब्राह्मण भी आज मिलना बड़ा मुश्किल है। पूरे भारत में भ्रमण करके विचार करके संचय किया जाए तो 2-4 विद्वान ब्राह्मण ऐसे मिलेंगे जो अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया को जानते हैं। इतना सरल यज्ञ नहीं है। तो अश्वमेध यज्ञ बड़ा पवित्र यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ व्यक्ति कर ले तो संपूर्ण सृष्टि के वध का पाप जो है वह पाप भी दूर हो जाता है। और अश्वमेध यज्ञ जहां पर भी नदी के तट पर होता है, और जिस नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ हो और वहां पर अश्वमेध यज्ञ का अवभृत स्नान होता है, वह घाट, वह स्थान जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तीर्थ बन जाता है और सदा के लिए वो पवित्र रहता है। इसीलिए जहां जहां अश्वमेध यज्ञ नदियों के तट पर हुआ, वहां वहां आज भी अश्वमेध घाट है। चाहे काशी हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे नैमिषारण्य हो, सब जगह अश्वमेध घाट। राजाओं ने उस काल में वहां वहां अश्वमेध यज्ञ किया। तो राम जी का अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में हुआ। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पधारे थे। महर्षि वाल्मीकि कुश और लौ को लेकर, अपने शिष्य मंडली को लेकर के उसी यज्ञ स्थल पर पहुंचे। और वाल्मीकि जी ने कहा, बेटा अब तुमको ये कथा घूम घूम करके गानी है। राम जी का अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में चल रहा था। संपूर्ण राज परिवार और संपूर्ण मंत्रिमंडल और संपूर्ण बड़े बड़े पदाधिकारी राम जी के राज्य के सब उस समय नैमिषारण्य में ही थे।
क्योंकि वहीं से पूरी राज सत्ता का संचालन हो रहा था, क्योंकि एक वर्ष तक राम जी को वहीं रहना था। नगर बस गया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां यज्ञ का दर्शन करने आए थे। महर्षि वाल्मीकि लोग उसको लेकर के पहुंचे और कहा, अब यहां घूम घूम करके राम कथा सुनाओ। राजाधिराज रघुनंदन का यज्ञ हो रहा है और उनकी कथा का गायन हो। कुश और लव दोनों भाई बीणा बजा बजा करके गलियों में घूम घूम करके राम कथा का गायन करने लगे। अब तो महाराज राम कथा सुनने के लिए लोग लवकुश के पीछे पीछे चलने लगे। हजारों की भीड़ उनके पीछे पीछे चलती और वो कथा का गायन करते हुए घूम रहे थे। संयोग से उसी समय राम जी रथ पर बैठ करके उधर से आ रहे थे और इधर से कुश और लव राम कथा का गायन करते हुए मार्ग पर चल रहे थे, बीणा बजाते हुए। हजारों लोग उनके अगल बगल चल रहे थे कथा सुनने के लिए। इस दृश्य को राम जी ने जब देखा तो अपने मंत्रियों से पूछा, ये बालक कौन है और ये क्या गा रहे हैं, और ये जनता इनके पीछे पीछे सुनने के लिए क्यों व्याकुल है? तो मंत्रियों ने कहा, भगवान ये कथा सुना रहे हैं और इनकी कथा सुनने के लिए लोग इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः। भरताग्रज रघुनंदन ने जब देखा तो भगवान श्री रघुनंदन ने अपने मंत्रियों से कहा, इनको आदर पूर्वक बुला करके दरबार में ले आओ। इनकी कथा दरबार में होगी, मैं भी बैठ करके सुनूंगा, संपूर्ण राज परिवार सुनेगा और इसकी सारी व्यवस्था की जाए। राम जी का आदेश हो गया महाराज। वहीं नैमिषारण्य में राम जी के दरबार में सुंदर व्यास पीठ लगी। सब लोग बैठे और कुश लव आदर पूर्वक बुलाए गए और भगवान श्री रघुनंदन ने कहा, यहां पर कथा सुनाओ, हम सब लोग इस कथा को सुनते। राम जी के दरबार में कुश और लव इस कथा का गायन करते हैं और राम जी स्वयं बैठ करके इस कथा को सुनते हैं। इस रामायण की यह विशेषता है कि इसे राम जी ने सुना है। और कैसे सुना है? ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता अगायतां मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद्गतः सनैर्बुभूषया सक्तमना बभूव। ततस्तुतौ राम वच प्रचोदितौ अगायतां। भगवान राम के कहने पर कुश और लव इस कथा का गायन करने लगे और मार्ग पद्धति से इसका गायन कर रहे थे। भगवान की कथा सुनाने की दो पद्धति है, एक मार्ग पद्धति, एक देसी पद्धति। जिस भाषा को अधिक लोग समझते हों उस भाषा में भगवान की कीर्ति और गुणों का वर्णन करना ये मार्ग पद्धति है, और जिस भाषा को बहुत कम लोग समझते हों उस भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में भगवान के गुण और चरित्र का वर्णन करना ये देसी पद्धति है। तो कुश और लव जो है वो मार्ग पद्धति में इस कथा का गायन कर रहे थे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, अगायताम मार्ग विधान संपदा। और जब कथा का वर्णन करने लगे तो राम जी अपने सिंहासन पर बैठे थे दरबार में। राम जी ने विचार किया, सिंहासन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा श्रोता को तो वक्ता से नीचे बैठकर कथा सुननी चाहिए। वक्ता के समकक्ष आसन लगा करके अगर व्यक्ति कथा श्रवण करे तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। समासनात् पुण्य हानि ही। कौशिकी संहिता में कहते हैं कि वक्ता के समान आसन अगर श्रोता का हो तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। उच्चाच निरयम ब्रजेत। वक्ता से ऊंचे सुनने वाले का आसन हो जाए तो वो नरक में चला जाता है। उच्चाच निरयम ब्रजेत। अगर वो अपने उस कर्म का प्रायश्चित न करे तो उसे नरक में जाना पड़ेगा। तो वक्ता के समकक्ष भी श्रोता का आसन न हो और वक्ता से ऊंचे भी न हो, वक्ता से नीचे हो। क्यों? बोले वक्ता के मुख से कथा गंगा प्रवाहित होगी तो गंगा की धारा कभी ऊपर थोड़ी जाती, वो तो नीचे जाती है।
जो नीचे रहेंगे वहीं गंगा पहुंचेगी, जो ऊपर रहेंगे वहां कथा गंगा नहीं पहुंचेगी। राम जी ने विचार किया मैं सिंहासन पर बैठ करके कथा सुनूं, ये मर्यादा नहीं है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्याम ने विचार किया कि मैं भी चल करके सामान्य लोगों के बीच में बैठ करके कथा श्रवण करूं। लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए यह भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। सामान्य लोगों के बीच में वो आकर के बैठे तो लोगों में, श्रोताओं में अफरा तफरी मच जाएगी, अरे वो आ गए, सबका ध्यान उधर चला जाएगा। और कथा में जिन लोगों का मन भगवान में लगा है, उनका मन भगवान की कथा से हट करके उस व्यक्ति की ओर आकृष्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये अपराध हो जाएगा। भगवान की कथा में कभी भी प्रदर्शन पूर्वक नहीं आना चाहिए। मैं बहुत कड़वा बोलता हूं और ये बात कहता हूं कि भगवान की कथा में आओ तो धीरे से आकर के जहां जगह मिले बैठ जाओ। जब कथा चल रही हो, श्रोताओं का मन भगवान में लगा हो, वक्ता भाव विभोर होकर के विषय का वर्णन कर रहा हो, उस समय तुम अपना तामझाम दिखाते हुए उपस्थित हो, बोले ये कथा में विघ्न है, ये कथा के भाव को भंग कर देने वाला विषय है, उस समय तो शांति से चुपचाप आकर के जहां तुम्हें अनुकूल लगे वहां बैठ जाओ। ये मर्यादा है और ये मर्यादा राम जी से सीखनी चाहिए। यहां पर लिखा है सचापि राम परिषद गत सनैर बुभूषया सक्तमना बभूव। सचापि राम, यहां अपि शब्द का प्रयोग है। अपि माने भी, हिंदी में कहते हैं भी और संस्कृत में कहते हैं अपि। तो क्या अर्थ हुआ? बोले राम जी भी, राम जी इतने बड़े हैं, राजाधिराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, लेकिन राम जी भी सचापि राम परिषद गतः सनैहि, अपने सिंहासन से इतने धीरे से राम जी उठे कि किसी को पता नहीं चला और धीरे से आकर के सामान्य लोगों के बीच में जाकर के राम जी बैठ गए। ये मर्यादा राम जी की। सचापि राम परिषद गतः सनैहि बुभूषया सक्तमना बभूव। और भगवान रघुनंदन इस कथा को सुनने के लिए दत्तचित्त होकर साधारण लोगों के बीच में बैठ गए और जिसके बगल में राम जी जाकर के बैठे उसको भी पता नहीं चला कि मेरे बगल कौन आकर के बैठे। ये तरीका राम जी से सीखो। ये राम कथा हमें सिखाती है। कथा इसीलिए सुनी जाती है कि हम व्यवहार को जानें, व्यवहार को सीखें। चक्रवर्ती सम्राट होकर के राम जी साधारण लोगों के बीच में जाकर के बैठ गए और कथा सुनने लगे। परिषद गतः, परिषद में चले गए, लोगों के बीच में चले गए और इतने धीरे से सनई ही कि जिसके बगल बैठे उसको भी पता नहीं चला। ये कथा की मर्यादा है। कथा में आओ, धीरे से आकर के बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। आगे बैठना है तो आगे आओ, हाँ आगे बैठना है तो आगे आओ। आगे का मतलब पहले आओ, आकर के बैठ जाओ। पीछे आओ बोले तो पीछे बैठो, पहले आओ तो पहले बैठ जाओ। और फिर बीच में उठना बैठना ये नहीं। कथा सुनना है तो बैठो, नहीं तो चुपचाप चले जाओ। बार बार जो लोग उठते बैठते हैं कथा में, उनके कारण भी कथा में व्यवधान होता है। वक्ता का ध्यान नष्ट हो जाता है, श्रोताओं की जो भाव की स्थिति होती है वो बिगड़ जाती है। इसलिए कथा में तो निश्चिंत होकर के आओ और आकर के अपना स्थान लेकर के बैठ जाओ और रस में डूबो, भगवान का चिंतन करो। तो ये शिक्षा राम जी से लेनी चाहिए। राम जी कितनी मर्यादा से कथा में बैठे। सचापि राम परिषद गतः सनई बुभूषया सक्तमना बभूव। अब एक बात बड़ी महत्वपूर्ण और भी यहां है कि राम जी अपनी कथा सुन रहे हैं। ये रामायण राम जी की कथा है और राम जी स्वयं बैठ करके अपनी कथा सुन रहे हैं। कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी कथा नहीं सुनता। जो
कोई बुद्धिमान व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी कथा स्वयं नहीं सुनता। जो अपनी प्रशंसा सुनता हो वो उत्तम नायक नहीं होता। उत्तम नायक का लक्षण क्या है? आचार्य आनंदवर्धन अपने ध्वन्यालोक में कहते हैं कि धीरोदात्त अविकथन। धीरोदात्त नायक वो होता है जो अविकथन हो। अविकथन का मतलब जो अपनी कथा न सुनता हो, जिसको अपनी प्रशंसा प्रिय लगती हो, अपनी ही प्रशंसा सुनने के लिए जिसके कान लालायित हो, वो उत्तम पुरुष नहीं माना जाता। और राम जी तो पुरुषोत्तम है, सर्वोत्तम है, नायक ही नहीं है, सुर नायक है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तो फिर राम जी अपना ही चरित्र, अपनी ही कथा बैठ करके सुन रहे हैं, राम जी को उत्तम नायक कैसे माना जाए? तो महर्षि वाल्मीकि ने इसका उत्तर दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, राम जी कथा तो सुन रहे हैं, रामायण की कथा सुन रहे हैं, लेकिन विचार कर लेना ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं है। ये रामायण राम जी की कथा नहीं है। राम जी की कथा होती तो राम जी क्यों सुनते? बोले महाराज क्या बोल रहे हैं, होश में हैं? बोले हाँ होश में हैं। ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं है। राम जी का चरित्र होता तो राम जी क्यों सुनते? बोले भाई आज ये नई बात आप कह रहे हैं। बोले नई बात नहीं है, 9 लाख वर्ष पुरानी बात है। ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं है। बोले तब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। ये 24,000 श्लोकों में सीता जी का महान चरित्र है, ये किशोरी जी का महान चरित्र है। सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र। सीता जी के चरित्र पर ही संदेह हुआ था लोगों को, और सीता के उस महान चरित्र को समाज में स्थापित करने के लिए ही महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण को लिखा। ये किशोरी जी का चरित्र है। और किशोरी जी का चरित्र कितना महान है। बोले राम जी के चरित्र में तो बड़ी बड़ी बातें हैं महाराज। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे अयोध्या के कि ये जितने कथावाचक हैं, कथा में जाने के पहले इनका सिर ठनक जाता है। क्यों ठनक जाता है? बोले आज कौन सा श्रोता राम जी के किस विषय पर प्रश्न कर देगा, क्या उत्तर देना पड़ेगा। राम जी ने ऐसा क्यों किया, राम जी ने ऐसा क्यों किया, राम जी ने ऐसा क्यों किया। श्रोताओं का, वक्ताओं का मस्तिष्क गर्म हो जाता है, क्या उत्तर देंगे। लेकिन किशोरी जी का चरित्र, बोले किशोरी जी के चरित्र पर कोई प्रश्न नहीं करता है। किशोरी जी का चरित्र प्रश्न से रहित रहता है। राम जी के चरित्र पर तो सभी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन किशोरी जी के चरित्र पर आज तक किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। और किशोरी जी का चरित्र, ये रामायण ही किशोरी जी का चरित्र है। सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। इसीलिए सीता जी के इस महान चरित्र को राम जी सुनते। अब दूसरी बात कि सीता जी का महान चरित्र है तो इसमें राम जी की कथा क्यों आती है? अब बोले राम जी की कथा इसलिए आती है कि सीता जी के पति हैं राम जी, किशोरी जी के आगे पीछे डोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो उनका भी वर्णन करना ही पड़ेगा। कहां छोड़ दें राम जी को, मजबूरी है। इसलिए राम जी का भी वर्णन आता है, लेकिन प्रधानता तो किशोरी जी के चरित्र की है। सीतायाश्चरितम, ये सीता जी का महान चरित्र है रामायण। किसी ने कहा इसका नाम फिर सीतायन क्यों नहीं रखा? बोले सीतायन इसलिए नहीं रखा कि सीता जी के इस चरित्र में राम जी रहते हैं, निवास करते हैं, ये राम जी का अयन है, इसलिए इसका नाम रामायण रखा। सीता जी के चरित्र में ही राम जी का निवास है। सीता जी के चरित्र के बिना राम जी की प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती। सीता जी के चरित्र में ही राम जी की प्रतिष्ठा है। तो ये सीता जी का महान चरित्र रामायण है। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत।
और किशोरी जी के इस पावन चरित्र को भगवान रघुनंदन भी बैठ करके सुनते। राम जी के दरबार में ये कथा प्रारंभ हुई। कुश और लव वर्णन करते हैं। तीनों माताएं महारानी केकई, कौशल्या, सुमित्रा ये सब बैठ करके सुन रही हैं और लवकुश राम जी के दरबार में इस कथा को गाते हैं। सर्वप्रथम कुश और लव ने अयोध्या का वर्णन किया है, क्योंकि ये कथा अयोध्या से ही शुरू होती है। सर्वप्रथम अयोध्या का वर्णन किया। अयोध्या के जितने राजा हुए सब चक्रवर्ती सम्राट हुए। अयोध्या एक ऐसी नगरी है इस धरती पर जिसको विश्व की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। दिल्ली और इंद्रप्रस्थ तो एक देश की राजधानी है, लेकिन अयोध्या, बोले अयोध्या संपूर्ण विश्व की राजधानी रही है। संपूर्ण विश्व का शासन अयोध्या में बैठ करके राजाओं के द्वारा होता है। सर्वा पूर्वमियम एषाम आसीत कृष्णा वसुंधरा, ये संपूर्ण वसुंधरा अयोध्या के राजाओं के द्वारा शासित होती रही। और अयोध्या का राज्य उन राजाओं को दिया था किसने? बोले प्रजापति मुपादाय नृपाणाम जयशालिनाम। ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु मनु को अयोध्या का राज्य सौंपा था। ब्रह्मा जी के द्वारा उस राज्य की स्थापना हुई थी और अयोध्या के राजाओं ने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया। ये संपूर्ण धरती अयोध्या के राजाओं की रही। जब भगवान ने बाली को मारा तो बाली ने कहा, आपने हमको क्यों मारा? तो राम जी ने कहा, तुमने अपराध किया इसलिए मैंने तुमको दंड दिया। अनुज बधू भगिनी सुतनारी सुन सठ सम कन्या ये चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोक ही जोई ताहि बधे कछु पाप न हो, इसलिए मैंने तुमको दंड दिया। तो बाली ने प्रश्न किया कि मैंने जो अपराध किया है वो आपके राज्य में तो किया नहीं, आपका राज्य अयोध्या में। हम अपने राज्य में अपराध करें तो आप हमको कैसे दंड दे सकते हैं? ये बाली ने प्रश्न किया है भगवान से। अब कोई व्यक्ति भारत में अपराध करे तो उस अपराधी को अगर दंड मिलेगा भी तो भारत के कानून के हिसाब से मिलेगा कि अमेरिका के हिसाब से मिलेगा, या किसी दूसरे देश का व्यक्ति उसे दंड देगा? नहीं दे सकता। बाली ने कहा, मैंने अपराध अपने राज्य की सीमा में किया। अगर मैंने अपराध किया तो आप मुझे दंड देने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? आपके राज्य में तो हमने नहीं कोई अपराध किया। तब राम जी ने जो कहा है, बड़ा प्रामाणिक वाक्य है। राम जी ने कहा, बाली तुम ये मत सोचो कि तुम स्वतंत्र राजा हो, ये संपूर्ण धरती इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। यत्र यत्र राजा लोग राज करते हैं वो सब अयोध्या के अधीन हैं। इक्ष्वाकूणाम इयं भूमि शशैल वन कानना। राम जी ने कहा, ये पर्वत, जंगल और समुद्र के सहित संपूर्ण धरती हमारे पूर्वजों की इक्ष्वाकु वंश की है। और सुन लो, इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा महाराज भरत हैं जो अयोध्या में शासन कर रहे हैं, और मैं उनका ही परिकर हूं और उन्हीं के आदेश से विचरण कर रहा हूं। कहीं भी अधर्म होगा तो उस अधर्म का समन करके धर्म की स्थापना करना, यह हमारा उद्देश्य है और उस नियंत्रण में रह करके मैं कार्य कर रहा हूं। इसलिए बाली, तुमको भी दंड देने का अधिकार मुझे। राम जी, तब बाली ने कहा, स्वीकार किया बाली। तो ये संपूर्ण धरती इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की रही है। प्रजापति मुपादाय नृपाणाम जयशालिनाम। इस वंश में जो बड़े बड़े राजा हुए, एक से एक अद्भुत हुए। सबका चरित्र तो नहीं वर्णन किया जा सकता, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने 2 राजाओं का वर्णन किया। कहते हैं, देखो
इस पवित्र वंश में अनेक महान राजा हुए, लेकिन एक राजा का चरित्र सुन लो। बोले एक राजा के चरित्र सुनने से सब राजाओं के चरित्र का अंदाजा कैसे लग जाएगा? तो कहते हैं जैसे भोजन बनाते समय एक चावल निकाल करके देख लो गल गया कि नहीं गल गया, तो सब गल गए, पता चल जाता। एक तंडुल के विगलित होने के विज्ञान से समस्त तंडुल विगलित हो गए, यह विज्ञान सिद्ध हो जाता है। अब आज के आदमी क्या जाने, अब तो सीधे कुकर में रखो, सीटी मारे, काम हो गया। पहले तो पात्र में ही भोजन बनता था, तो माताएं बीच बीच में देखती थी हुआ कि नहीं हुआ, तो एक चावल पक गया तो सब चावल पक गया, ये ज्ञान हो जाता था। उसी प्रकार रघुवंश के एक राजा का चरित्र सुन लो, अंदाजा लग जाएगा कितने महान राजा थे। क्या थे? तो लवकुश वर्णन करते हैं कि एसाम ससगरो नाम सागरो ये न खानितः। रघुवंश में एक राजा थे सगर, जिनकी महिमा बोले उन्होंने सागर बना दिया। आज ये जो समुद्र है वो समुद्र किसकी कीर्ति है? बोले अयोध्या के राजा महाराज सगर की कीर्ति। सगर के द्वारा बनाया गया, इसीलिए उसका नाम सागर पड़ा। फिर कहते हैं इस वंश के प्रथम राजा जो थे उनका नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु बहुत बड़े कर्मयोगी थे। सर्वप्रथम इस धरती पर गीता का ज्ञान अगर किसी को मिला है तो इक्ष्वाकु को मिला है। शायद आपका ध्यान कभी न गया हो इस विषय पर, तो मैं ध्यानाकर्षण करूं। सब लोग यही जानते हैं कि गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, गीता का उपदेश किया, यह सत्य है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का वो ज्ञान अर्जुन को दिया, लेकिन अर्जुन को ज्ञान देते समय भगवान ने ही इस रहस्य को बताया है। भगवान कहते हैं अर्जुन मैं तुमको जो ये गीता का ज्ञान दे रहा हूं, इस ज्ञान को सर्वप्रथम मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान महमव्ययम। भगवान कहते हैं इस ज्ञान को सबसे पहले मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था। फिर विवस्वान सूर्य ने इस ज्ञान को विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। फिर वैवस्वत मनु ने यह गीता का ज्ञान मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, इस ज्ञान को फिर वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु मनु को दिया। फिर इक्ष्वाकु मनु के द्वारा ये ज्ञान धरती पर प्रसारित हुआ। तो इस धरती पर गीता का प्रथम ज्ञान लेकर के आने वाले कौन थे? बोले इक्ष्वाकु मनु थे। आगे भगवान कृष्ण ने कहा इमं परंपरा प्राप्तम, इस परंपरा से प्राप्त ये जो ज्ञान था वो ज्ञान कालांतर में जब विनष्ट हो गया, गीता का वो ज्ञान विलुप्त हो गया, तो पुनः उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए मैं तुमको उपदेश दे रहा हूं। ये भगवान ने गीता में कहा। तो गीता का वह ज्ञान सर्वप्रथम अयोध्या में महाराज इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ था। मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, वे महाराज इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा जिन्होंने अयोध्या बसाई। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 द्वेच योजनानि महापुरी। अयोध्यापुरी को महाराज मनु ने बसाया है। अयोध्या विश्व की प्रथम नगरी है। विश्व की प्रथम नगरी अगर धरती पर कहीं बसाई गई तो अयोध्या बसाई गई। और अयोध्या से ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। दुनिया में जितने मनुष्य हैं वो कौन हैं? बोले मनु की संतान है। और मनु अयोध्या के राजा थे, इसलिए संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का केंद्र है अयोध्या। विश्व की प्रथम नगरी अयोध्या। और अयोध्या
साक्षात वैकुंठ का हृदय है। महाराज इक्ष्वाकु ने भगवान वैकुंठनाथ से अयोध्यापुरी को मांग करके ला करके धरती पर स्थापित किया। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम। वैकुंठनाथ प्रभु से याचना करके मांग करके अयोध्यापुरी को ले आए और धरती पर स्थापित किया था। उस दिव्य अयोध्यापुरी का वर्णन किया। अयोध्या में सरयू नाम की सरिता प्रवाहित होती। सरयू की महिमा क्या है? बोले सरयू